चलो लेट्स स्टार्ट। 5:15 तक क्लास लूंगी। ओके, 1.5 आवर की क्लास लेते हैं। चलो, सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। पहले उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस डाले थे उन्होंने, एंड एज आई सेड तुम्हारे इसमें उन्होंने काफी सॉर्टेड कर दी है चीज। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का यही होता है कि एरिया फाइंड आउट करना। मैं बहुत पहले क्लास में तुम लोगों को यही बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल का एक्चुअल एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द एरिया। ओके, एरिया फाइंड आउट करना इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो देखो फिर। ये है तुम्हारे पास मान के चलो ऐसा कोई तो भी रैंडम डायग्राम है, कोई तो भी रैंडम डायग्राम है। ओके, और तुम्हें फाइंड आउट करना है ये एरिया। ओके, तो इसका कुछ तो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा। तो यस, it is very easy to find out this area if you know the limits x is equal to a and x is equal to b. So even अपना area of circle भी जो है वो इससे प्रूव हो सकता है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो भी इससे प्रूव हो सकता है। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, अभी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है वो अपन पहले समझते हैं। कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप इज पैराबोला। पैराबोला दो तरीके के होते हैं, देखो ध्यान दो। पैराबोला दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में एक्सिस होने वाला, और एक होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में एक्सिस होने वाला। ये जो है इसको अपन बोलते हैं एक्सिस, ये जो है इसको भी अपन बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला, axis of parabola, it is not x axis and y axis, it axis of parabola to be specific. okay, उसके बाद इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस a,0। अब ये फोकस की स्पेशलिटी क्या है, तुम पैराबोला के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से और यहां से, ये दो डिस्टेंसेस को अगर तुम ऐड करोगे, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, उनका एडिशन सेम होता है। फिर तुम ये पॉइंट ले लो, इस यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दो, तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है, सेम वैल्यू मिल जाता है। फिर तुम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दो, फिर से वही वैल्यू मिलेगा। मतलब पैराबोला का जो फोकस है उसका स्पेशलिटी ही ये है कि तुम ये वैल्यूज ऐड करते जाओ, तुम्हें उसके जो है वो सेम जो एडिशन है वो सेम मिलता जाएगा। ओके, सेम एडिशन जो है वो मिलता जाएगा। सो दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। जैसे डायग्राम्स होते हैं ना रे, सर्कल स्ट्रेट लाइन, वैसे ही ये पैराबोला है और कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। ओके ओके, सो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस पॉजिटिव है, और इसका होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसका एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ये +4ax क्यों है, क्योंकि इसका एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये -4ax क्यों है, क्योंकि इसका एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब आते हैं आगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4by बोलो 4ay बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, 4by बोलो या फिर सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by बोलो या फिर 4ay बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, x square is equal to 4ay or else I would say 4by. ओके, तो इसका एक्सिस क्या होगा y, यहाँ पे 4ax था तो एक्सिस वाज x एक्सिस,
यहाँ पे 4ax था, योर एक्सिस वाज x एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे 4ay है, तो इसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस होगा। अब ये डायग्राम कैसे दिखता है? कुछ नहीं है यार, ये स्पेशल फिगर है, क्योंकि ना साइंस में ये पैराबोला वगैरह ये जो है ना, ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता कैसे है ना, जैसे कि पैराबोला का शेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें काफी सारे स्फेरिकल मिरर्स वगैरह उसका एनालिसिस करने के लिए पैराबोला का शेप इंपॉर्टेंट है। एलिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनका मोशन एलिप्टिकल शेप में होता है, तो इसलिए एलिप्स इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सब चीजें हैं वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट द कर्व्स यू शुड नो, क्योंकि वहां पे उन्होंने तुम्हारे इसमें एक्सरसाइज में ऐसे सिर्फ तुम्हें जो तुम लोग जिन कर्व्स को जानते हो सिर्फ उन्हीं कर्व्स के एग्जांपल्स नहीं दिए। जैसे कि तुम किसको जानते हो, तुम सर्कल को जानते हो, तो सर्कल के ऊपर ही एग्जांपल नहीं है तुम्हारे इसमें। तुम स्ट्रेट लाइन को जानते हो, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जांपल्स नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ओके, तो इस वजह से तुम्हें ये सब डायग्राम्स का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। ओके, तो x square is equal to 4by, मतलब y axis is the axis of parabola, और ये जो है 0, b। ओके, फिर से अब नेगेटिव y एक्सिस जाएगा ना, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये क्या है 0, -b। ओके, ये है तुम्हारा y एक्सिस। ऐसे है ये सब पैराबोला। ओके, इनको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये शेप को क्या बोला जाता है, पैराबोला। ओके, अब ऐसे ही चलते हैं एलिप्स की तरफ। एलिप्स, एलिप्स में दो ही तरीके के एलिप्स होते हैं। एक होता है कुछ इस तरीके का एलिप्स, ऐसे दिखता है वो ओवल शेप। ओके, उसका इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² = 1। ओके, अब ये a जो है दैट इज अगेन फोकस, सॉरी, ये जो है वो a,0, ये जो है -a,0, और ये डिस्टेंस जो है इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस। इन्हें यूज कैसे करना है, क्या करना है, ये एक्सरसाइज में सीख जाएंगे। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो वो एलिप्स का इक्वेशन है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो ऐसे पैराबोला का इक्वेशन है। जस्ट डायग्राम्स दिमाग में रखो और कुछ नहीं। बाकी कैसे यूज करना है अभी तक अपन ने उसके ऊपर बात भी नहीं की ना, तो हैव ए पेशेंस। तो ये क्या है, मेजर एक्सिस। अब ये a है और ये -a है, तो टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, है ना। दिस इज a एंड दिस इज -a, सो दिस इज 2a। उसके बाद ये जो है, ये अलग कलर से लिखते हैं इसको थोड़ा सा, दिस इज 0, b, this is 0, -b, and this is what, 2b। ओके, इसको बोला जाता है माइनर, इसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा माइनर एक्सिस। ठीक है, दूसरे तरीके का एलिप्स होता है कुछ ऐसा, डिफरेंस कुछ नहीं है। जो पहले मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस पे था, अब वो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे गया है, और कुछ नहीं है। ओके, बस वो मेजर एक्सिस कहाँ पे गया है, इक्वेशन तो सेम होगा,
ओके, इक्वेशन सेम होगा। यही तुम्हारा 0, b है, यही तुम्हारा 0, -b है, यही तुम्हारा a, 0 है, और ये तुम्हारा -a, 0 है। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा 2a। ओके, फिर ये हो गया तुम्हारा 2b। डन। ओके, so this is your ellipse, this is the equation of ellipse। so important है, जब तुम अप्लाई करोगे तब मतलब जब अपन इंटीग्रेशन एक्चुअल फाइंड आउट करेंगे तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स याद रखो। देखो ध्यान दो, अभी सबसे दो तरीके से एरिया फाइंड आउट किया जाता है। एक तो तुम्हारा एरिया बाउंडेड बाय कर्व, y is equal to fx and x axis, एंड दूसरा होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व x is equal to let's say f of y या फिर g of y, कुछ भी बोलो, एंड y एक्सिस। ऐसे दो तरीके की चीजें होती हैं। तो फिर यस देखो, y is equal to fx कुछ ऐसा कर्व है, कुछ ऐसा रैंडम कर्व है। तो y is equal to fx कर्व है ये, एंड एरिया अंडर दिस कर्व एंड x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के सपोर्ट में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया होगा। तो मुझे ये लिमिट्स पता होने जरूरी है। ओके, लेट्स से x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, whenever you have a curve in terms of y is equal to fx and you need to find out the area under the curve and x axis, you need to find out what area under the curve and x axis, then y is dx and limits of x is equal to a to x is equal to b. Okay, so this is what area y dx, x is equal to a to x is equal to b। ठीक है ना, यस, x is equal to a to x is equal to b, क्योंकि x is equal to a से लेके x is equal to b तक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, y dx। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसा कुछ कर्व है। ठीक है, नाउ दिस, अब मुझे एरिया अंडर कर्व विथ एक्स एक्सिस नहीं फाइंड आउट करना, अब मुझे एरिया अंडर कर्व विथ वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे किसके लिमिट्स लगेंगे, फिर मुझे वाई के लिमिट्स लगेंगे। ये कोई तो भी फंक्शन है, लेट्स से x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो एरिया कैसे होगा, मान के चलो y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b है ये, तो एरिया कैसे होगा, फिर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy। इट इज व्हाट x dy। मान के चलो जब dy आता है तब हमें y के लिमिट्स लगेंगे, जब dx आता है तब हमें x के लिमिट्स लगेंगे, जब dy आता है तब y के लिमिट्स लगते हैं, जब dx आता है तब x के लिमिट्स लगते हैं। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। ओके, तो अपने केस में यहाँ पे dx था तो मुझे x के लिमिट्स चाहिए थे, अपने केस में यहाँ पे dy था तो मुझे y के लिमिट्स चाहिए थे। ऑल राइट,
Okay, so these are very important things, basic things you should know. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर आप थोड़ा सा चलो ओके, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में इस बार बहुत आसान क्वेश्चंस दिए, मतलब पहले वाले इसमें पहले वाले सिलेबस में सर्कल होता था, उन्होंने एलिप्स पे और अपना जो पैराबोला है उसी पे एक एक्सरसाइज बनाया था, एक एक्सरसाइज सेपरेट तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना उसके बेसिस पे बनाया था। तो बहुत आसान एक्सरसाइज बनाया हुआ है उन्होंने इस बार। सो देखते हैं, चलो अभी वन बाय वन समझ लेते हैं चीजों को। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये चैप्टर, मतलब इजी टू स्कोर ऐसा है वो। चलो इंटीग्रल क्या बोला उन्होंने पहले क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, द एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। ओके, गिवन लाइंस। चलो फिर आप फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1, y is given to you x raised to 4, x is equal to 1, x is equal to 5। उन्होंने गिवन लाइंस क्यों बोला है, उन्होंने गिवन लाइंस क्यों बोला है, क्योंकि x is equal to 1 मतलब ये लाइन हो गया ना पैरेलल टू, सॉरी, x is equal to 1 मतलब ये लाइन हो गया ना पैरेलल टू y एक्सिस, x is equal to 5 मतलब ये लाइन हो गया पैरेलल टू y एक्सिस, ये है x is equal to 1 लाइन, ये है x is equal to 5 लाइन। Okay, that is x is equal to 1 line and that is x is equal to 5 line। ठीक है, so yes, y is equal to x raised to 4। तो क्या है अपने पास एरिया, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx, x is equal to a to x is equal to b। तो अपने पास क्यों ये यूज किया मैंने, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, एरिया बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, ऐसे पूछा उन्होंने, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पूछा है मतलब एक्स के ही लिमिट्स लगेंगे ना, मुझे एक्स के ही लिमिट्स लगेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 1 to x is equal to 5, y is what, x raised to 4 dx, y is what, x raised to 4 dx। okay, so x is equal to 4 मतलब कितना होता है, x raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1, लिमिट्स क्या जाएंगे 1 to 5, लिमिट्स क्या जाएंगे 1 to 5। ओके, तो क्या हो गया फिर ये x raised to 5 upon 5, 1 to 5। ठीक है, तो क्या होगा फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 raised to 5 is what, 5 raised to 5 is what, 5 raised to 4 is 625 and 625 into 5 is what, 3125 माइनस 1/5 है ना। तो कितना है ये 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट, लिखना मत भूलना। ठीक है, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है, इतना ही करना है हमें। ओके, एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स के लिमिट्स ढूंढो, वाई को एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। ओके, तो फिर यस चलो सेकंड, y is equal to root of 6x plus 4, x is equal to 0 and x is equal to 2। चलो कोशिश करो, एरिया इज व्हाट, इंटीग्रल y dx, x is equal to 0, x is equal to 2, मतलब x is equal to b and ये x is equal to a।
सो x इज इक्वल टू a मतलब क्या है 0, x इज इक्वल टू b मतलब क्या है 2, y क्या है अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4 dx। बता पाओगे इसका आंसर? चलो बताओ जल्दी फास्ट। कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? ट्रीट इट लाइक रूट एक्स, हाँ ट्रीट इट लाइक रूट एक्स। क्या होता है फिर इसका इंटीग्रेशन? 6x प्लस 4 रेज टू half upon 1 plus 1, half plus 1 and half plus 1, 0 to 2। ओके हाँ, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है, उसको नहीं भूलना है बिल्कुल। तो क्या हो गया फिर 6x plus 4 raised to 3 by 2 and this is 2 by 3 into 6, 2 1s are 2 3s are 0 to 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे रख दो, फिर कितना आएगा ये 6 into 2 plus 4 raised to 3 by 2 upon 9 minus 6 into 0 plus 4 upon 9 raised to 3 by 2। 16 raised to 3 by 2 मतलब 16 root 16, बताया था मैंने ये चीज। एंड 4 raised to 3 by 2 मतलब 4 root 4 upon 9, कितना आता है फिर ये root 16 कितना हुआ 4, 4 6 जा 4 16 जा 64 माइनस 2 4 जा 8 by 9, कितना आया फिर ये 56 by 9 square units। डन? यस, समझ में आई बात कैसे कैसे सॉल्व करना है? यस, आसान है। देखो कुछ अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं है। ओके, लिमिट्स भी उन्होंने दी है, सब कुछ उन्होंने दिया है, बस हमें इंटीग्रेट करना है चीजों को। ओके, अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू, एक्चुअली ये सिलेबस में से निकाला था क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा साइड में रखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पहले करते हैं। ये ऐसे आधे अधूरे काम क्यों करते? देखो पेज नंबर 156 पे ना, 156 पे उन्होंने देखो कैसे दिया है, वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंट्रोड्यूस करके दिया है, और वैसे तो पूरा फॉर्मूला हटा दिया। फिर इस तरीके का एक क्वेश्चन देने की क्या मतलब कुछ मतलब ही नहीं था ना, फिर कुछ मतलब ही नहीं था। एक क्वेश्चन के लिए तुम पूरा सॉल्व एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो गलत है ना यार। क्वेश्चन हटाओ, कॉन्सेप्ट हटाओ, तो पूरी तरीके से हटाओ। ये आधा अधूरा काम क्यों किया है पता ही नहीं, फालतू में स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज्ड। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपन एंड में सॉल्व करते हैं, फोर्थ करते हैं। चलो पहले व्हाट इज दैट, 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। स्टूडेंट्स को ना साइन इनवर्स पता है ना कुछ पता है, और उनको फॉर्मूला बड़ा देना रहता है, पता ही नहीं क्या सीन है। चलो ये बताओ अभी इंटीग्रल क्या लगाना है अपन को? इंटीग्रल x is equal to a to x is equal to b y dx। try to solve it। क्या किया मैंने? x के लिमिट्स के वैल्यू रख दिए 2 and 8। y चाहिए हमें, 2y नहीं चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, आई वांट व्हाट? y, आई डोंट वांट 2y। सो व्हाट आई डिड, इट्स 5x plus 7 by 2। ओके, सो कितना हुआ ये 1 by 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल 2 to 8 5x plus 7 dx। ठीक है ना, 5x plus 7 dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? इसको x की तरह ट्रीट करो, या फिर तुम सेपरेट आउट भी कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें नहीं वैसे करना है तो तुम सेपरेट आउट भी कर सकते हो। 5x को अलग से इंटीग्रेट करो, 7 को अलग से इंटीग्रेट करो, वैसे भी चल सकता है तुम्हें अगर कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो। अगर ये लगा रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 5, ये करना पड़ता है। रिमेंबर दिस थिंग, 2 to 8। ठीक है, अब ये 5 2 10 और ये 10 2 20, 1 by 20 को बाहर निकालो एंड देन सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया 40 plus 7 47 स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया 10 plus 7 स्क्वायर।
क्या है फिर ये 120 इंटू 47 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर है ना, 47 स्क्वायर minus 17 square. It is a plus b, a minus b. Okay. So 47 plus 17 and 47 minus 17. सॉल्व मत करते बैठो, स्क्वायर्स मत फाइंड आउट करते बैठो, मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फाइंड आउट किए भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। 7 and 7 14, 14 and this is what 64 into this is how much 30, कितना आ रहा है ये 32, मतलब 96 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ अलग चीज कर रहे हैं क्या अपन डेफिनेट इंटीग्रल से? कुछ अलग नहीं कर रहे, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, सिर्फ अभी जो आंसर हमें मिल रहा है वो एरिया मिल रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो कोई तो भी कर्व रहेगा, अभी इस केस में कोई तो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगी, और ये स्ट्रेट लाइन का अपन 2 से 8 के बीच में अपन एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, जस्ट डूइंग दिस थिंग, नथिंग एल्स। ऑलराइट, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो, कुछ इश्यूज हो तो बताओ। ओके, सो 5x प्लस 7 को मैंने x रेज टू n की तरह ट्रीट किया, तुम अगर डायरेक्टली सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। आज सब शांत क्यों लग रहे हैं? आंसर्स नहीं आ रहे, डाउट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिफ्थ वन, 2y प्लस x इज इक्वल टू 8। नहीं, प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लॉट जस्ट तुम लोगों को उस केस में करना पड़ेगा जिसके जहां पे तुम्हें वो पैराबोला सर्कल एलिप्स दिखाई देगा ना, उस केस में प्लॉट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड टू प्लॉट, बिकॉज सी एक्स रेज टू 4 तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं ऐसा कोई प्लॉटिंग, मतलब उन्होंने इसमें भी नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स में भी ऐसा कोई प्लॉटिंग नहीं दिया हुआ है। उसके बाद फिर y इज इक्वल टू रूट ऑफ 6x प्लस 4, रूट एक्स का भी प्लॉटिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस पैटर्न में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, तो उस केस में तुम्हें प्लॉट करने की जरूरत है। ठीक है, सो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। चलो बताओ फिर एरिया अंडर द कर्व, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू a to x is equal to b y dx। चलो ट्राई टू सॉल्व इट।
यस, इसका आंसर क्या आया बताओ जल्दी, टेल मी फास्ट। -2? नहीं श्रावणी, 5 इज द राइट आंसर। चलो यहां से मुझे y एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। सो इंटीग्रल x इज इक्वल टू 2 to x is equal to 4, y is what? 8 minus x upon 2 dx, okay। So 1 by 2 integral 2 to 4 8 minus x dx. You can treat this as raised to 1 or you can separately integrate it, कुछ भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको रेस टू 1 ले रहे हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना मत, ओके। और अगर वो सब चीजें याद नहीं है तो सीधा सीधा क्या करने का? यस, सेपरेटली इंटीग्रेट करो, फिर कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा फिर ये 8 माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 -1 2 to 4, ये 2 है, -2 इंटू 2 इट्स -4, सो 8 माइनस एक्स स्क्वायर 2 to 4 -1 by 4, 8 माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 4 कितना आया वो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया फिर ये -1 by 4 इंटू इट इज -20 ना, सो इट इज हाउ मच 5 स्क्वायर यूनिट्स, ऑलराइट 5 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, 6th क्वेश्चन, y is equal to x square plus 1, x is equal to 0 to x is equal to 3, चलो बताओ फटाफट, tell me fast। नहीं मैंने बोला ना अभी तेजस, मैंने वही तो बोला कि डायग्राम्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के लिए जरूरी है। 16 और 13 कहां से आया जानवी? 4 को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 8 minus 4 square minus 8 minus 2 square. Prepare chapter number 6 properly. Well, 12. Ravi, what are you talking about? I'm not getting. It's 16 minus 36. अच्छा, इसका आंसर बता रहा है, okay. Area is what? Integral y dx and y is what? Integral x square plus 1 dx. x is equal to a to x is equal to b, है ना। और कहां से कहां जाना है अपन को? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3 तक जाना है हमें, है ना। x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 तक जाना है। तो यहाँ पे तो सेपरेट आउट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। x स्क्वायर dx
plus integral 0 to 3 1 dx. Okay, so x cube upon 3 and ये क्या है x 0 to 3. Okay, 3 cube upon 3 plus 3 minus 0 cube upon 3 plus 0. ठीक है, कितना आया फिर ये 9 plus 3 that is, ये तो 0 आ गया ना, फिर ये तो 0 आ गया, कितना आया फिर ये 12 square units. Done. Okay, 12 square units. 7th, y is equal to 2 minus x square, x is equal to -1, x is equal to 1. चलो बताओ जल्दी, tell me fast, क्या करना पड़ेगा? इवन फंक्शन लेके भी कर सकते हो, यस, जरूर जरूर जरूर। रेगुलर वे से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऑड इवन ज्यादा ही पसंद आया तो उससे भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x is equal to a to x is equal to b by dx, that is my formula, है ना? So integral -1 to +1 2 minus x square dx. Okay, so this is how much even function, no? Is it even function? Yes, it is even function, but I will have to write down that explanation first कि हाँ ये even function है। तो fx is equal to 2 minus x square, f of minus x is equal to 2 minus x square, कितना आया 2 minus x square, मतलब fx is equal to f of minus x, therefore fx is even function. Okay, so we are going to use the property what, minus a to a fx dx is equal to 2 into 0 to a fx dx. लिखना पड़ेगा ये सब, तब जाके प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो -1 to 1 है, इवन फंक्शन है ये, क्यों इवन फंक्शन है? f of x इज दिस, x के जगह पे -x रखा मैंने, तो क्या हुआ फिर ये x स्क्वायर 2 minus x स्क्वायर हुआ, और मुझे सेम मिला ना, फिर ये चीज और ये चीज मुझे सेम मिला। अगर ये दोनों चीजें सेम मिलती है तो इसका मतलब क्या हो गया, fx इज व्हाट, इवन फंक्शन। इफ इट इज एन इवन फंक्शन व्हाट कैन आई से, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस इज इक्वल टू 2 into 0 to a fx dx, है ना? तो क्या लगाएंगे फिर, 2 into 0 to a fx dx। ऑलराइट, ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये 2 into इसका इंटीग्रेशन 2x, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 0 to 1। ओके, 2 into अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 1 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो
1 cube by 3 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. So 2 into 6 minus 1, it is 5 by 3, which comes out to be 10 by 3 square units. 10 by 3 square units. All right. Okay. ठीक है. Okay. जाते हैं फिर आगे, है ना? ओके. क्वेश्चन नंबर 2. कुछ डाउट है इसमें? बताओ जल्दी, कुछ डाउट है? इसको मैंने इवन फंक्शन से सॉल्व किया है. तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इवन और, तो तुम नॉर्मल इससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है तो तुम लोगों ने कैलकुलेशन में गलती कर दी, इसका मतलब. ठीक है, सेम आंसर आना ही चाहिए, नो डाउट. चलो क्वेश्चन नंबर 2. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है एक बार, है ना? 3 मतलब अपना वो अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन. वो देखने से पहले मुझे एक फॉर्मूला बताना है तुम लोगों को. इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. अभी ना बस याद रखो, ये ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को 5th एंड 6th चैप्टर में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. उन्होंने वहां पे ये चीज इंक्लूड ही नहीं की है, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में वो पूछ सकते हैं. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. सो एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए. दैट इज द क्वेश्चन, आई मीन दैट इज द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे फिर अब अपन? यस, साइन इनवर्स ऑफ, उन्होंने कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं. साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. ये दो वैल्यूज को यूज करना है हमें. ठीक है, these two values you will have to use. चलो नेक्स्ट. Find the area of region bounded by parabola. Question number 2. Find the area of region bounded. अरे हाँ यार, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन लेना तो पड़ेगा ना तुमको. पहले क्वेश्चन लेते हैं. क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. तो फिर देखते हैं फिर अभी क्या करना है. ओके, सो y dx लिमिट्स क्या क्या है? x is equal to a to x is equal to b. This is what your area. ठीक है, this is area. So integral x is equal to a is 0, x is equal to b is 4. ठीक है, तो y dx क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है फिर? ये इंटीग्रल 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? So this is similar to what? Integral a square minus x square. Integral a square minus x square. So integral क्या हो जाएगा फिर? ये a square minus x square मतलब क्या हो जाएगा? x by 2 अंडर रूट ऑफ a square minus x square प्लस a square by 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी नहीं, सॉरी, लिमिट्स रखने पड़ेंगे अपन को. व्हाट आर द लिमिट्स? 0 to 4, है ना? लिमिट्स आर 0 to 4. तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 4 by 2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर by 2 is what? 8. साइन इनवर्स ऑफ 4 by 4.
माइनस लोअर लिमिट 0/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 0/4. ओके, तो कितना है फिर ये 4/2 इज 2 इंटू 0 प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, ये 0 है ना, प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 0. अब ये साइन इनवर्स के कॉन्सेप्ट में मत जाओ यार, ठीक है, अभी वो थोड़ा सा मतलब साइन थीटा, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं है तो फिर यार साइन इनवर्स फंक्शन तो दूर की बात है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना तुम लोगों को, तो इनवर्स फंक्शन तो यार दूर की बात है ना, तो लीव इट फॉर सम टाइम, ठीक है, मतलब बस इतने क्वेश्चन के लिए बस थोड़ा सा दिमाग में रखो, बस और कुछ नहीं मेरा कहना, ठीक है, बस इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा उसको दिमाग में रखो, अदरवाइज लीव दैट कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0. ओके, दैट्स ऑल. तो क्या आया फिर ये 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/2 एंड ये 0 होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. तो कितना आया ये 4π स्क्वायर यूनिट्स, 4π स्क्वायर. अंडरस्टूड? ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो. 4π स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. और कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? ऐसा ही एक्सप्रेशन अपन को अभी 4th क्वेश्चन में मिलेगा, इनफैक्ट 3rd क्वेश्चन में भी मिलेगा. कुछ डाउट हो तो बोल दो. थोड़ा सा इसको रटो यार, और ऑप्शन नहीं है अपने पास, इसको रटना ही पड़ेगा तुम लोगों को, देयर इज नो अदर ऑप्शन. फाइव 15 तक है अपना लेक्चर आज, थोड़ा 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ ना, तो इस वजह से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया ऑफ region bounded by parabola y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. Okay, y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. ये हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. ठीक है, चलो देखते हैं फिर. अभी पैराबोला कैसे दिखता है फिर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैसे दिखता है फिर, ऐसे है ना, ऐसे दिखता है. तो ये कैसे दिखेगा, वैसे दिखेगा है ना, ऐसे ही दिखेगा. बस यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया है, 1 हो गया है, और कुछ नहीं. ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक सॉल्विंग कर लेते हैं, सो दैट डायग्राम थोड़ा हमारा अप्रोप्रिएट. वैसे तो कोई जरूरत नहीं है डायग्राम अप्रोप्रिएट ड्रॉ करने की भी, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट ड्रॉ इट. y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4x. तो मैंने जो स्टार्टिंग के क्लास में जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स तुम लोगों को बताए थे, वो क्यों बताए थे, इसी वजह से बताए थे कि ऐसा कोई डायग्राम ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो हमें पता चले कि वो कर्व कैसे दिखता है. ओके, नाउ x इज इक्वल टू 3 लाइन, x इज इक्वल टू 3 लाइन मतलब ये आया, है ना, क्या है, x इज इक्वल टू 3 लाइन. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है.
हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे, अपना फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल y dx x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट 4x हो जाएगा, इजंट इट। y क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट 4x हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो प्लस रूट 4x जो है दैट इज योर अपर पार्ट, प्लस रूट 4x जो है दैट इज योर अपर पार्ट, और माइनस रूट 4x जो है दैट इज योर लोअर पार्ट। तो हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट्स नहीं लेंगे, हम एक ही पार्ट लेंगे, इधर प्लस और माइनस, जहां तक है एरिया है इस वजह से अपन प्लस लेंगे, पॉजिटिव पार्ट लेंगे एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हें पूरा एरिया मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, यस, प्लस माइनस रूट 4x है ना, तो हम क्या करेंगे, एक तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे या फिर नेगेटिव पार्ट लेंगे। ओके, सो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया मुझे मिलेगा, ये वाला एरिया, उसको ट्वाइस करके मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, इसको लेवल करते हैं, पी क्यू आर एस। ओके, सो वाई डी एक्स इज व्हाट, सो x इज इक्वल टू कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 0, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 3। y dx, y is what, plus root 4x dx। तो what is my suggestion, डोंट टेक प्लस और माइनस, इधर टेक प्लस और माइनस, और जो भी एक लोगे उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने प्लस 4 रूट 4x लिया, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, तो रूट 4 मतलब 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू 3 रूट x dx, रूट x dx। ओके, सो 2 इंटू x रेज टू हाफ है ना ये, so x raised to half plus 1 upon half plus 1, ठीक है, x raised to half plus 1 upon half plus 1, इसको लगेंगे लिमिट्स, तो ये 3/2 है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, so it becomes what, 4/3, this is what x raised to 3/2, 0 to 3, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 4/3 इंटू 3 raised to 3/2 minus 0 raised to 3/2. So 4/3 into this is what, 3 root 3, and this is 0. So this becomes what, 4 root 3 square units. कौन सा एरिया हो गया ये, सिर्फ फर्स्ट हाफ का एरिया हो गया। हमें टोटल एरिया चाहिए, तो इस एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो टोटल एरिया is equal to 2 into 4 root 3. Total area is what, 2 into 4 root 3. समझ में आ रही बात, ओके। तुम्हें अगर ऐसे लेबल करना है तो तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर लेबल करना है तो तुम कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ रीजन पी क्यू आर एस ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एरिया रीजन PQRS, और ये कौन सा एरिया था, दिस वाज एरिया ऑफ रीजन ऊपर वाला PQR। हाँ पॉजिटिव ही लेना है, अदरवाइज यू विल गेट एरिया नेगेटिव ना, यू विल गेट एरिया नेगेटिव which is not acceptable। उसको फिर से तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, we are taking modulus because we don't want area to be negative। तो उतने सब झंझट में पढ़ना ही नहीं है अपन को, ओके, क्योंकि इसका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, तो तुम्हें नीचे लिखना पड़ेगा एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4 रूट 3 एंड देन
वो सब सीन नहीं क्रिएट करना हमें, ठीक है। सो टोटल रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ PQR। ओके, सो 2 इंटू 4√3 which is 8√3 square units। गॉट इट? यस, कुछ डाउट है किसी को? इसलिए इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस में बोलने वाले हो तुम लोगों को सॉल्व करने को, मतलब आई एम गोइंग टू गिव देम एज होमवर्क। कुछ क्वेश्चंस में दूंगी तुम लोगों को होमवर्क के लिए, ऑब्वियसली नॉट ट्रू और फॉल्स, जो मुझे लगता है कि तुम लोग कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस दूंगी मैं होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आप तो कल में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक दिन ही लगा, वही तो मुझे लगा था 2 दिन तो भी लग जाएंगे, क्योंकि यार देखो डेफिनेट इंटीग्रल अगर क्लियर है ना तो ये क्लियर हो जाएगा, और अगर मेन इंटीग्रेशन क्लियर है तो डेफिनेट इंटीग्रल क्लियर हो जाएगा, ऐसी ऐसा सिचुएशन। चलो एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। x² + y² = 25। और पुराने वाले सिलेबस में ना वॉल्यूम भी था, मतलब वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड, वो if the ellipse is rotated, what is the volume of the solid generated, तो वो तो एक्सरसाइज ही हटा दिया तुम्हारे इसमें से, एरिया ही रखा है सिर्फ। चलो ठीक है, अब ये सर्कल है, सर्कल कैसे दिखता है पता है सबको, है ना? एवरीवन नोज दैट दिस इज अ सर्कल, है ना? ये क्या है, कहां से पता चला रेडियस 5 है? तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो भी नंबर रहता है ना वो एरिया रेडियस बताता है। 11th में ना, अभी तुम्हारा 11th का सिलेबस चेंज हुआ तुम्हारे टाइम पे, लेकिन पुराने वाले 11th के सिलेबस में ना एक चैप्टर होता था कोनिक्स, तो वो कोनिक्स में ना वो लोग पूरा सब कुछ मतलब इंक्लूडेड था, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, सब कुछ इंक्लूडेड था। तो उसमें ये उनके जो जनरल फॉर्मेट्स है ना, जनरल इक्वेशंस, जनरल फॉर्म्स, वो वहां पे कवर हो जाते थे। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है कि तुम लोगों को ये सब पता ही नहीं है, तुम पहली बार सुन रहे हो, मतलब नाम भी पता नहीं है, एटलीस्ट नाम तो भी सिमिलर सुने सुने हुए रहता है अगर वो 11th में रहता है तो, बेसिक बेसिक। तो ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। x² + y² = 5², तो ये 5 जो होता है वो रेडियस होता है, ओके, एंड उसका ओरिजिन जो है वो 0,0, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा 5,0 हो गया ना, वाई? बिकॉज रेडियस इज 5, दिस डिस्टेंस इज 5, so this is 5, therefore this is 5,0. Now what can I do to find out area of circle is equal to 4 into area of 1/4, मतलब इतना एरिया पहले हम फाइंड आउट करेंगे, एंड इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। पहले हम इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा, ओके। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, y dx, x is equal to a to x is equal to b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर 4 इंटू इंटीग्रल, कहां से कहां तक जाएंगे फिर, x is equal to 0 to x is equal to 5 तक जाएंगे, x is equal to 0 to x is equal to 5 तक जाएंगे, y dx। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें y पता है क्या, हमें y नहीं पता, तो क्वेश्चन से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे y का वैल्यू, इक्वेशन से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे y का वैल्यू। व्हाट इज y का वैल्यू, y² is equal to 5² minus x², so y is equal to √ of 5² minus x², ठीक है। यहाँ पे y की जरूरत थी, हमें पता चला, फिर हम लोगों ने y फाइंड आउट किया, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर 4 इंटू इंटीग्रल 0 to 5, y is what,
अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था फिर अपन ने, यस 4 इंटू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है अपना इस केस में 5, ये क्या है अपने केस में 5, 0 to 5। ठीक है। सो 4 इंटू 5 को सब्स्टिट्यूट करो 5 बाई 2 अंडर रूट ऑफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 5 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 0 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 0 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 बाई 5। ओके। x इज इक्वल टू a चाहिए। नो नो नो, यू कैन टेक देम आउटसाइड रवि, ये ऐसे नहीं चलता। 5 माइनस एक्स नहीं लिख सकते तुम, इसको गलत है वो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता तो ही लिख सकते थे तुम लोग, वहां पे माइनस है, माइनस का इंडिविजुअल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तुम लोग। वहां पे अगर ऐसे होता ना 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो तुम उसको बाहर निकाल सकते थे, माइनस या प्लस के केस में नहीं निकाल सकते। चलो सो 4 इंटू दिस इज 0 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 दिस इज व्हाट माइनस 0 साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 सो 0। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर 4 इंटू 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 5 by 4 and this will go, what is left 25 pi by 2 square units। this is the answer। ओके, सो कुछ नहीं है यार, सिंपल है चैप्टर, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है। सॉर्टेड मतलब कुछ है ही नहीं चैप्टर में, बस टाइम पास किया उन्होंने, ऐसे ही नंबर बढ़ाने से चैप्टर डाल दिया एक, और कुछ नहीं लगता मुझे, और कुछ दिमाग नहीं लगाया उन्होंने चैप्टर बनाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ एलिप्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है वो, एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। कहाँ पे, ओके 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 ओके, हाँ सॉरी, पाई बाय 4 पाई बाय 2 लिखना चाहिए था, आई रोट पाई बाय 4। सो एरिया ऑफ एलिप्स हमें फाइंड आउट करना है, इसको उसके फॉर्मेट में लेके आते पहले तो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, y के नीचे का वैल्यू बड़ा है ना तो ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, अगर x के नीचे का वैल्यू बड़ा होता तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता था। y के नीचे का वैल्यू बड़ा है इसलिए ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, x के नीचे का वैल्यू अगर बड़ा होता तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है क्या, लिखो लिखो लिखो।
ओके, एरिया ऑफ एलिप्स, दिस इज व्हाट x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो देखते हैं फिर, व्हाट वी कैन डू इज, मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिप्स कैसे दिखता है, अभी मैंने क्या बोला, y के नीचे का वैल्यू अगर बड़ा है तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा, x के नीचे का वैल्यू अगर बड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ओके, तो इस केस में वो क्या बनेगा, वर्टिकल एलिप्स बनेगा इस तरीके से, ऐसे बनेगा वो, ठीक है। तो फिर यस, ये क्या है, 0 to 2,0, दिस इज व्हाट 0,0, दिस इज व्हाट -2,0। क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, ये होता है +a,0, ये होता है -a,0। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ना, तो ये होता है 0,b, ये होता है 0,-b। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर इसका फाइंड आउट करोगे तो उसको सिर्फ इंटू 4 करना है हमें, है ना। सो टोटल एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ क्वार्टर, ठीक है। तो 4 इंटू इंटीग्रल व्हाट, इंटीग्रल 0 से 2 तक y dx, y एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, y की जरूरत है हमें, है ना। तो y एक्सट्रैक्ट करोगे, ये x स्क्वायर बाय 4 को इस साइड शिफ्ट करो, ठीक है। 25 यहाँ पे लेके जाओ, ओके। y कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट ऑफ, चलो एलसीएम भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रख दो फिर, इंटीग्रल 0 to 2 5/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके, 0 to 2। अब क्या होगा फिर, ये 5/2 को बाहर निकालो, क्या बचा फिर यहाँ पे, इंटीग्रल 4 माइनस एक्स स्क्वायर ना, व्हाट इज दैट, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a स्क्वायर है ना, ये a कितना है फिर 2 है ना, x बाय a, दिस इज a स्क्वायर इज 4, तो a इज व्हाट 2। लिमिट्स रखेंगे फिर अपन 0 to 2, ओके। तो कितना आया फिर ये, दिस इज व्हाट 10, अपर लिमिट 2/2 इंटीग्रल 4 माइनस 2 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स 2/2, ओके, माइनस 0/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है ना, ये पूरा ब्रैकेट कितना आया, 0 आया, ओके। तो क्या हुआ फिर, ये 10, ये 0 आ गया,
ये आया 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट π/2, ये 0 आया। ओके सो कितना आया फिर ये 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टूड और नॉट? देखो ध्यान से देखो जरा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है इसमें तो बोलो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बताओ मुझे, कुछ इश्यूज है तो। हाउ यू कंसिडर द वैल्यू ऑफ a as 0 and b as 2? 0 से 2 के 2 के बीच में ना, देखो यहां से यहां तक का एरिया ना अपन को फाइंड आउट करना है। यहां से यहां तक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे x0 है, यहाँ पे x2 है, इसलिए ठीक है। यहाँ पे x0 है, यहाँ पे x2 है। y dx मतलब हमें सिर्फ x के लिमिट से मतलब है, y के लिमिट से कोई मतलब नहीं है। गेटिंग? गॉट इट? यस। चलो देन we'll stop here. Okay, we'll continue day after tomorrow. I guess तभी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। Let's see now. Yes, question number पेज नंबर 158 के पेज नंबर 158 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो सॉल्व करना है तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद बस यही एक सॉल्व करो। एंड यस 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 158 में फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या ऊटपटांग क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन यू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फिल इन द ब्लैंक्स में काय का यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन? तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक है, विथ प्रॉपर स्टेप्स। देन 158 पेज पे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हो, रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो एज ए होमवर्क। एंड नेक्स्ट इज, अच्छा चलो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाला सीन अपन ने अभी तक लिया नहीं है ना। चलो इतना करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, ठीक है। तुरंत शेयर करती हूँ, यस।